Students, dear students, you know recently we have started grammar classes. We talked about tenses. Today, what the topic we have chosen that is present continuous. आज हम present continuous के बारे में बात करेंगे. इसी को आपके साथ डिस्कस करेंगे. कहाँ पे हम present continuous को यूज करेंगे और कैसे आप present continuous को अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करोगे. तो पहली जो इसकी जरूरत है वो है यूजेज. Where we will use this tense. कहाँ पे हम ये present continuous इस्तेमाल करेंगे. यूजेज क्या है इसकी, कब when we will use this tense. तो यहाँ पे हम पहले वही डिस्कस करेंगे कब आप जुबान पे जानेंगे कि इसकी यूजेज क्या है, कब हम इसको यूज करेंगे. अपने यूज का इंग्लिश में मतलब होता है कि यहाँ पे हम ये कोई और सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे हम जानेंगे कि ये टेंस हम जुबान पे कब लाएंगे, कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करेंगे. तो पहली यूजेज जो इसकी है, इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन. ये वो एक्शन दिखाता है दैट इज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में होगी. नाउ, जो अभी प्रोग्रेस में होगी, अभी जारी होगी, उसी वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे. या और एट द प्रेजेंट टाइम, सिंपली अगर अभी कोई आपके सामने एक्शन जारी है तो उस वक्त वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और इसके साथ साथ या हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन. ये उस एक्शन को डिनोट करता है दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो बोलने के वक्त काम जारी होगा, दैट टाइम यू विल डेफिनेटली यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Okay, let's move forward. Future plans and arrangements are near future action. जो फ्यूचर में आप कोई प्लान करोगे, अरेंजमेंट्स करोगे फ्यूचर के लिए भी या नियर फ्यूचर के लिए, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हो. अपनी जुबान पे उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हो. या तीसरी यूजेज इसकी हमने लिखी है दैट इज डेवलपिंग सिचुएशन. कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा उर्दू में, और सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो दैट इज डेवलपिंग सिचुएशन. ऐसे सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करेंगे. अंडरस्टैंड? यस सर, वी अंडरस्टूड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो इसके लिए इसके बाद यूजेज के बाद कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो तो हमने बताया. इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे, किस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना देंगे. लेकिन इसके लिए हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब, दैट इज बी. तो मैंने पहले भी बताया, तो वो टॉपिक हम अलग से भी डिस्कस करेंगे. हेल्पिंग वर्ब हमने पहले भी उसको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो है बी इस्तेमाल करेंगे. एक कमेंट इसके बारे में करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो हमें टेंस या टाइम बनाने में मदद कर लेता है. हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस या टाइम बनाने में मदद कर लेता है. यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दैट इज बी, और इसके प्रेजेंट फॉर्म्स है दैट इज एम आर, और इसके पास्ट फॉर्म जो है दैट इज was and were. हम इस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं या पास्ट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट. इसका मतलब हमें बी की फॉर्म जो है दैट इज एंड आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. यस फॉरवर्ड. और साथ में यहाँ पे एक चीज कहेंगे, जो इज जो है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगी, और आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आ जाएगी. लेकिन फर्क क्या है, फर्क जो एम है यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शनल्स होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी एक्सेप्शनल्स होते हैं. एम को आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करोगे, दैट इज आई, और इट जो है इसको सिंगुलर के साथ सब यूज करोगे. लेकिन एक चीज है जो सेकंड पर्सन है दैट इज यू. whether it is singular or plural, you will always use plural mode, that is all. Got it? यस सर. समझ आया? यस सर. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब स्ट्रक्चर दिखाते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कैसे बनाएंगे, इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. और हमेशा आप पहले सब्जेक्ट को डालोगे, उसके बाद इसी बी के प्रेजेंट फॉर्म दैट इज एम
बाद आप वो की इन फॉर्म या जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हो, इन फॉर्म, और जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हो, प्लस अदर वर्ड्स। इस अदर वर्ड्स में क्या आएगा, इसमें कभी कभार एडवर्ब भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकती है। दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन, वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन फॉर्म, या जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हो, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को लेते हैं, आई। इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज एम आर, एम, फिर इन फॉर्म, आई एम रनिंग, दैट अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। और इसके बाद अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो, या इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे, जैसे आई एम, फिर आप नेगेटिव वर्ड डाल दो, दैट इज नॉट, आई एम नॉट रनिंग। तो यहां पे आप सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस इन फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स डाल सकते हो। ये था इसका नेगेटिव सेंटेंस। अगर आगे जाएंगे फिर आ जाएगा हमारा इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पकड़ेंगे, इसी से इंट्रागेटिव बना देंगे, और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जैसे इसको ही लीजिए, एम आई रनिंग, बट इन द एंड देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रागेटिव का सेंटेंस होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी इंट्रागेटिव नेगेटिव। उसके लिए आप क्या करोगे, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस मीन्स सिंपली एक तो जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव सेंस भी होगी। तो वो आप कैसे बनाओगे, आप स्ट्रक्चर उसका इस तरह से बना दोगे, इज एम आर प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो ये तो था, मैंने जो सिंपली आपको स्ट्रक्चर दिखाया, तब जाके आप इस स्ट्रक्चर से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस बना सकते हो। इट विल बी इजी फॉर यू, दिस इज ओनली अ स्ट्रक्चर। और साथ में मैंने ये भी कहा कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब कोई एक्शन आपके सामने, आपके आंखों के सामने हो रहा होगा, एन एक्शन दैट इज taking place at the time of speaking। ये इसकी एक यूजेज है, बल्कि मैंने यूजेज जो है इसके दो तीन दिखाए। पहली यूजेज जो थी, इसको हम तब यूज करेंगे when an action is taking place at the time of speaking। For example, what we are doing this time, we are reading, हम पढ़ रहे हैं, I am teaching you। एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग। तो ये था इसका पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बना देंगे, इट विल बी वी आर नॉट रीडिंग। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को लेके अगर हम इसका इंट्रागेटिव बना देंगे, दैट विल बी आर वी रीडिंग। और इंट्रागेटिव नेगेटिव का जुमला जो होगा, दैट विल बी आर वी नॉट